हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एक्सेल में एग्जैक्ट, फाइंड, फिक्स्ड और फार्मूला को। ये चारों फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज में आते हैं, तो ये चारों समझने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वन चीजों को करते हैं क्लियर और समझते हैं सबसे पहले एग्जैक्ट फार्मूला को। एग्जैक्ट फार्मूला को हम जब यूज करते हैं जब हमें दो वर्ड्स में कंपैरिजन करना हो। जैसे कि सकते हो लिखा हुआ है राम, यहाँ पे भी राम लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला जो राम है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में जो राम लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। लेकिन बात आती है कि एग्जैक्ट फॉर्मूला काम क्या करेगा। जब आप दोनों को दोगे फॉर्मूला में, मतलब फॉर्मूला में जब आप इसे प्रोवाइड करोगे तो आपका क्या करेगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये बताएगा कि आपका जो लिखा, आपने जो स्ट्रिंग्स दी हैं, जो वर्ड्स आपने दिए हैं, वो दोनों सेम है या फिर नहीं। ठीक है, तो इक्वल्स टू को करते हैं प्रेस। यहाँ पे जो भी आप जिस सेल में आप करना चाहो उस सेल पे जाना सबसे पहले, तो एग्जैक्ट। उसके बाद करना है टैब से इसे एक्टिव। एक्टिव करने के बाद टेक्स्ट फर्स्ट, मतलब जो पहला टेक्स्ट है उसको दीजिएगा। कॉमा लगाने के बाद जो सेकंड टेक्स्ट है उसको दीजिएगा, देन क्लोज करके एंटर। तो यहाँ पे क्या आया है, फॉल्स आया है। क्यों आया है? क्योंकि ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ये स्मॉल। दोनों लिखे हुए राम ही है, दोनों क्या है, राम ही लिखा हुआ है, लेकिन ये स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है और ये वाला कैपिटल लेटर्स में। अब यहाँ पे स्पेस दे रखा है और यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब थर्ड वाली मोहिनी का एम जो है वो स्मॉल है और मोहिनी का इसमें जो एम है वो कैपिटल है, इसीलिए इसमें भी फॉल्स आएगा। ये दोनों से इसमें ट्रू आएगा और लास्ट में भी ट्रू आएगा। तो इसे करने के लिए दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बस ड्रैग कर दीजिए, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएंगे। अब बात आती है फाइंड फॉर्मूला की। देखो, फाइंड फॉर्मूला को जब लगाया जाता है, जब यूज किया जाता है, जब हमें किसी भी वर्ड में से, कोई भी एक वर्ड है उसमें से कोई एक अल्फाबेट ये देखना नंबर पे है। जैसे मैं चाहती हूँ राम में नंबर पे आता है, तो ये हम किससे निकालेंगे, फाइंड फॉर्मूला से। तो इक्वल्स टू लिखेंगे, फाइंड फॉर्मूला लिखेंगे, टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव। अब हमें क्या ढूंढना है, फाइंड टेक्स्ट, मतलब आप क्या देखना चाहते हो इसमें। तो हम देखना चाहते हैं, डबल कोट्स में लिखेंगे ए। हम क्या देखना चाहते हैं, ए देखना चाहते हैं। कॉमा लगाएंगे, अब किस टेक्स्ट में देखना चाहते हो, तो राम दे देना है। उसके बाद इसको कर देंगे क्लोज एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, मतलब सेकंड नंबर पे आता है। अब करण में जब हम निकालेंगे तो सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड नंबर। लेकिन बात आती है मोहिनी की, तो मोहिनी में तो ए है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या दिखा देगा, एरर दिखा देगा, वैल्यू दिखा देगा। और लहर में भी ए है, सेकंड नंबर पे, खुशी में नहीं है तो उसमें भी वैल्यू दिखा देगा। कुछ इस तरीके से। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी फाइंड फॉर्मूला की। अब बात आती है फिक्स्ड फॉर्मूला की। देखो, फिक्स्ड फॉर्मूला किसी भी नंबर के लिए यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लिए हैं। तो फिक्स्ड फॉर्मूला क्या करता है, राउंड की तरह वर्क करता है। देखो, एक चीज अच्छे से समझो, फिक्स्ड फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं जब हमें किसी नंबर में से पॉइंट को हटाना हो, को हटाना हो। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं 1 नहीं चाहती तो यहाँ पे पॉइंट को हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, फिक्स्ड यूज करूंगी। लेकिन एक, अगर पॉइंट के बाद 5 या फिर 5 से बड़ी कोई संख्या है, तो पॉइंट से पहले वाली संख्या में एक ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद वाली संख्या 5, 4, मतलब 5 से कम है, जैसे कि 4, 3, 2, 1, 0, अगर ये है तो वो जो पॉइंट से पहले जो संख्या थी, जैसे 25, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये 25 की 25 यहाँ पर आ जाएगी। इक्वल्स टू लिखेंगे, लिखेंगे फिक्स्ड, टैब से हम इसको करेंगे एक्टिव, और जो भी हमारा नंबर है, जो भी हमारा नंबर है उसको देंगे, देन कॉमा लगाने के बाद 0। 0 क्यों देंगे, क्योंकि डेसिमल में कोई भी 0 नहीं चाहिए, मतलब डेसिमल के कोई भी संख्या नहीं चाहिए, इसीलिए हमने 0 लिख दिया एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 है तो पॉइंट से पहले वाली संख्या एज इट इज यहाँ पर आ चुकी है। अभी मैं इसको ड्रैग करके देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25 का भी 25 ही आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 4 है। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखोगे 12.85, तो ये क्या है,
5 से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट से पहले वाली संख्या में नंबर में एक जुड़ चुका है, मतलब 1 ऐड हो चुका है। तो ये 12 का क्या हो गया, 13 हो गया। सेम एज इट इज 45 का 46 हो गया और 15 का 16 हो गया। आई होप आपको फिक्स्ड फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है और फॉर्मूले की। देखो, और फॉर्मूला हम जब यूज करते हैं जब हमें एक स्ट्रिंग तो हमारे पास होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम खुद से दें और फिर उसका कंपैरिजन करें। एक तरीके से आप जब देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और करते हैं, टैब से इसको करेंगे क्या, एक्टिव। अब जो हमारा नाम है, मतलब जो भी हमारा नाम होने वाला है उसे देंगे इक्वल्स टू, लिखेंगे। इक्वल्स टू लिखने के बाद डबल कोट्स में हम बताएंगे क्या ये लिखा हुआ है। तो मैंने लिखा राम। तो देखो, इस बार राम उसी तरीके से लिखा है जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। अब मैं इसको क्लोज कर दूं एंड एंटर कर दूं तो ये क्या है, ट्रू आया। मतलब उसने बोला कि हाँ बिल्कुल सेम है, इसीलिए ट्रू आया। लेकिन आर का जो आर है, मतलब इस जो राम है उसका आर कैपिटल कर दो एंड एंटर कर दो, तो यहाँ पे क्या आया है, ट्रू आया है। क्यों आया है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं करता, ये सिर्फ इतना, बस ये वो भी राम है। तो कोई चेंजेस नहीं है, कैपिटल में हो स्मॉल में हो डजेंट मैटर। एग्जैक्ट स्मॉल लेटर को भी देगा, अपर केस लोअर केस को भी देखेगा, और ये अपर केस और लोअर केस को नहीं देखता। वो बस ये देखता है कि ये सेम लिखा हुआ है या फिर नहीं। अभी मैं इसको ड्रैग करूँ तो बाकी सब फॉल्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि राम है, क्या राम इसके बराबर है, नहीं है भाई, ये तो करण कुमार लिखा हुआ है, राम के बराबर कैसे हो सकता है। क्या मोहिनी राम के बराबर है, नहीं। क्या लहर राम के बराबर है, नहीं। खुशी के राम के बराबर है, नहीं। सिर्फ राम ही राम के बराबर है, मतलब राम ही राम के जैसा लिखा हुआ है, जो में लिखा हुआ है या फिर स्मॉल में लिखा हुआ है। बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, सारी चीजें यही है। तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला, फाइंड फॉर्मूला, फिक्स्ड फॉर्मूला और फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।